हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले लेक्चर पे आते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, a प्लस आई बी के रूप में कैसे बताया जाता है और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को कराया था। आज उसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 8वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का, सममित संख्या 3 - 4i का उसके संयुग्मी से योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक सममित संख्या दी हुई है जिसको हम z से डिनोट कर देते हैं, 3 - 4i का उसके संयुग्मी से योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। इसका संयुग्मी क्या होगा? z का संयुग्मी, z का संयुग्मी, इसको हम z डैश से डिनोट करते हैं, z बार। ठीक है, और संयुग्मी क्या होगा? 3 + 4i। ठीक है, ये 3 - 4i का संयुग्मी क्या हो जाएगा? जो i वाला टर्म होता है, इमेजिनरी टर्म होता है, उसका साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसका संयुग्मी मिल जाता है। तो z का संयुग्मी, जिसको हम z बार से डिनोट करते हैं, वो क्या हो जाएगा? 3 + 4i। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 - 4i का उसके संयुग्मी से योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, यानी संख्या का और उसके संयुग्मी का क्या ज्ञात करना है? योगफल। तो ये संख्या हो गई और ये इसका संयुग्मी हो गया, तो योगफल क्या आ जाएगा? 6। 4i 4i कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 6। संख्या और उसके संयुग्मी का योगफल ये आ गया। और दूसरे पार्ट में कह रहा था गुणनफल ज्ञात करना है, तो z × z बार निकालना है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट, दोनों का गुणनफल निकालना था। तो 3 - 4i × 3 + 4i ये ज्ञात करना है। तो a + b, a - b, तो a² - b² ये आ जाएगा, यानी 9 - 16i², i² की वैल्यू -1 होती है, तो 9 + 16 हो जाएगा, यानी 25। क्या आ जाएगी वैल्यू? 25। तो हमने यहाँ पे ये चीज देखा कि संयुग्मी और किसी सममित संख्या उसके संयुग्मी को जोड़ा, तब भी हमें क्या मिला? एक वास्तविक, शुद्ध वास्तविक संख्या मिली। ठीक है, और यहाँ पे गुणा किया तब भी हमें क्या मिली? शुद्ध वास्तविक संख्या मिली। ठीक, तो हमें क्या करना था? एक सममित संख्या दी थी, उसका संयुग्मी पहले हमने निकाला, सममित संख्या और उसके संयुग्मी को जोड़ के दिखाना था, और सममित संख्या और उसके संयुग्मी को गुणा करके दिखाना था। ठीक, बात क्लियर? अगले क्वेश्चन में आते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो पहले पार्ट में है 2 + 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/2 + 3i। क्या हो जाएगा? 1/2 + 3i। ठीक, तो क्या करेंगे? कभी भी हमने उस दिन बताया था कि कभी भी जो हर में आई वाला टर्म ना आए, कोशिश की जाती है। जैसे वहां पे हम सॉल्व करते थे वास्तविक संख्याओं को, तो हम देखते थे कि हर में रूट वाला टर्म आता था, तो संयुग्मी से क्या कर देते थे? गुणा भाग कर देते थे, तो रूट वाला टर्म हट जाता था। हर का परिमेयकरण करते थे। ठीक इसी तरह यहाँ पे जब सममित संख्याओं की बात करते हैं, तो नीचे जो हर है, हर में आई वाला टर्म अगर आ रहा है, तो संयुग्मी से गुणा करके उस i को हटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 - 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2 - 3i, और नीचे देखो a + b, a - b, a² - b², 9i² आ जाएगा। और i² की वैल्यू भी पता है क्या होती है? -1, तो ये क्या हो जाएगा? +9, यानी 2 - 3i/13, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2/13 - 3/13i। ये क्या हो गया? 2 + 3i का संयुग्मी है, गुणात्मक प्रतिलोम है, का गुणात्मक प्रतिलोम। बात ये होगा गुणात्मक प्रतिलोम यही, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, a + ib के फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है, लिखा है 2 + i√3 का होल स्क्वायर। पहले इसको a + ib के फॉर्म में ले आते, तब इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। ठीक है, तो a²
बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का था, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 प्लस 4 रूट 3 आई, यानी 1 प्लस 4 रूट 3 आई। आई स्क्वायर यहाँ -1 कर दिया, बाकी सॉल्व कर लिया। ठीक, अब हम ये लिखें या ये लिखें, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना था, गुणात्मक प्रतिलोम 2 प्लस आई रूट 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये निकालना था, बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4 रूट 3 आई का गुणात्मक प्रतिलोम। चाहे इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालो, चाहे इसका निकालो। ठीक है, इसका प्रतिलोम और इसका प्रतिलोम सेम है, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, सेम। और इसका प्रतिलोम क्या होगा, 1/4 रूट 3। ठीक, अब क्या करेंगे, वही काम, नीचे आई का टर्म आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, संयुग्मी से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस 4 रूट 3 आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहां आई भी, तो देखो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 4 रूट 3 आई, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 16 गुणे 3 गुणे आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 रूट 3 आई, और नीचे देखो क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है प्लस 16 के 48 और 49, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 4 रूट 3 आई और अपान 49 यहां भी कर देते हैं, 49 यहां भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया। ये किसका प्रतिलोम है, इसका 2 प्लस आई रूट 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, बराबर आ गया आपका 1/49 माइनस 4/4 रूट 3 आई अपॉन 49। हम a प्लस आई बी के रूप में जरूर बदलते हैं, हर क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखिए। जब भी हम कोई चीज सॉल्व करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि उसका आंसर जो है हमेशा a प्लस आई बी के फॉर्म में ही देंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कह रहा है, निम्न में x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करना है। पहला पार्ट है 3x माइनस 7 प्लस 2iy इक्वल टू माइनस 5y प्लस 5 प्लस xi। तो एक चीज ध्यान रखो, कभी भी जैसे एक सम्मिश्र संख्या ये है और दूसरी सम्मिश्र संख्या ये है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। ठीक है, जब दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर होती हैं तो रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो वही चीज देखो, यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 3x माइनस 7 और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है -5, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जब दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर होती है, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर हैं तो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के। 2iy इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 प्लस xi। अब i दोनों तरफ लिखो चाहे ना लिखो, इमेजिनरी पार्ट 2y इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ गया 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 बन जाएगी। यहां से आ जाएगा x माइनस 2y, देखो x 2y को उधर ले गए और 5 इधर आएगा तो -5 इज इक्वल टू -5। ठीक, अब ये दो समीकरण बन गई, इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो और प्लस समीकरण 2 को 5 से गुणा कर दो। तो 1 को 2 से करेंगे तो 6x 10y बराबर 14, 2 को 5 से करेंगे तो 5 से करेंगे तो 5x माइनस 10y और 5 5 25 माइनस 25, ये देखो कट गया, ये कितना गया 11x और ये कितना आ जाएगा 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 माइनस 11, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। अब ये वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देते हैं तो y की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर क्या आ जाएगा -3 प्लस 5y इक्वल टू 7, 5y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 2।
ठीक है। तो अगर कोई दो सममित संख्याएं बराबर दी हैं तो रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। दो इक्वेशन बन गई एक्स वाई की और उसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पे। इसका जो सेकेंड पार्ट है यानी 12 का फोर्थ पार्ट है, ठीक है। 1 प्लस आई एक्स माइनस 2i अपॉन 3 प्लस आई प्लस 2 माइनस 3i वाई प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई इक्वल टू आई, ये दिया हुआ। तो ये a प्लस आई बी के फॉर्म में पहले हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। इन दोनों को हमने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 प्लस आई और 3 माइनस आई। 3 ये हो जाएगा 1 प्लस आई इंटू एक्स माइनस 2i, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस आई से, प्लस 2 माइनस 3i वाई प्लस आई, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस आई से, और इधर क्या है आई भी है केवल, ठीक है। अब देखो नीचे क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, 1 एक्स का मल्टीप्लाई एक्स आई और माइनस 2i, इसका मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आई से। यहां देखो 2i माइनस 3y आई प्लस आई, और इसका मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आई से, बराबर दिया हुआ है आई, ठीक। और सॉल्व करते हैं तो देखो 3 का इधर होगा तो 3x आई माइनस 6i, अब आई का इससे होगा xi माइनस एक्स आई स्क्वायर और प्लस 2i स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को करेंगे देखो क्या आता है 6y माइनस 9yi और प्लस 3i। अब i से करेंगे तीनों का 2yi और माइनस 3yi स्क्वायर, और इसका इससे होगा तो i स्क्वायर, और नीचे देखो i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 9 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू i। ये i दिया था वो i के बराबर होगा, ठीक है। बात क्लियर है। अब देखो यहां और सॉल्व कर लेते हैं, नीचे देखो 10 आ जाएगा, ये देखो 3x लिखा है, ये क्या है 3x है, रियल वाले पार्ट लिख रहे हैं। ये देखो प्लस x हो जाएगा, i स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा प्लस x, ठीक। ये प्लस x हो गया, ये -1 होता है तो ये क्या बचेगा -2, ये आ गया, ठीक। इतनी चीज रियल वाली आ गई। अब देखो i वाला टर्म कौन कौन सा रहेगा, i वाले टर्म में देखो 3xi आएगा, 6i आएगा, xi आएगा, ये इतना आ गया। इसको चाहे तो हम सॉल्व करके 4x भी लिख सकते हैं, ठीक। ये चीजें आ गई। अब देखो इधर आगे माइनस लगा, देखो ये रियल दिख रहा है, ये रियल हो जाएगा, ये रियल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6y और ये प्लस में हो, देखो ये आई स्क्वायर इसको प्लस में करेगा, ये माइनस को फिर माइनस में कर देगा, तो ये -3y हो जाएगा, और ये क्या आएगा -1, ये इसकी वजह से +1 हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके -9y भी लिख सकते हैं, 9y + 1। अब देखो i वाले टर्म 9yi -3i -yi और बस इतना आ जाएगा अपॉन 10 इज इक्वल टू i, ये आ जाएगा, ठीक है। अब और सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, इधर का साइड का हम निकाल सकते हैं, इधर की सारी चीजें हमने नोट कर ली। अब देखो रियल वाले देखते हैं फिर, 4x -2, देखो ये रियल है, और ये देखो ये दोनों रियल, -9y + 1, बाकी सारे टर्म में i था तो i कॉमन ले लेते हैं, आता है 3x -6 -x और 9y -3 और -2y अपॉन 10,
इज इक्वल टू आई। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x 9y माइनस 1 ये रियल आ जाता है, और आई अब देखो 3x माइनस एक्स 2x, 9y माइनस 2y 7y माइनस 9 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0 प्लस 1i, ये भी लिख सकते हैं, केवल आई लिखा है तो ये 0 प्लस 1i, ये हो जाएगा 4x माइनस 9y अपॉन 10, ये हो गया रियल पार्ट, ये किसके बराबर होगा 0, और 2x प्लस 7y माइनस 9 अपॉन 10 ये किसके बराबर हो गया 1 के, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 9y इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 तैयार, और यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 7y इक्वल टू 10 प्लस 19, ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे x और y की, ठीक है, निकल जाएगी। तो दोनों को सॉल्व करके दो समीकरण बन गए हैं, दोनों को सॉल्व करके विलोपन विधि से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। बात क्लियर? तो सीधे सीधे पहले हम a प्लस आई बी के फॉर्म में बदलेंगे, तब हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, कई टर्म आई के इधर उधर लिखे हैं, तो उसको सिस्टमैटिक करने के लिए a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। a प्लस आई बी की फॉर्म में जब चेंज हो जाएगा, तब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर करके कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है यदि z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, तो सिद्ध कीजिए z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0, और इसकी सहायता से हमको z क्यूब प्लस 7 z स्क्वायर माइनस z प्लस 16 का मान भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दे क्या रखा है, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, और इसकी सहायता से हमको z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा, z माइनस 1 इज इक्वल टू 2i, क्या आ जाएगा, दोनों तरफ का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, माइनस 1 होती है, तो माइनस 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1, जेड स्क्वायर माइनस 2z, और ये 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, यानी 5 इज इक्वल टू 0। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, अब इसकी सहायता से इसको हमें दिखाना है, इसको जेड क्यूब प्लस 7z स्क्वायर माइनस z प्लस 16, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इन तीनों में देखो z कॉमन है, आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 7z माइनस 1 प्लस 16 अलग लिख देते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इस चीज को ध्यान दो, इसका मान क्या है 0, तो इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 2z, तो प्लस 2z भी कर दिया। ठीक है, माइनस 2z किया तो प्लस 2z भी हमने कर दिया, प्लस 5 किया तो माइनस 5 भी हमने कर दिया। ठीक है, और ये जो 7z था वो लिख दिया, और माइनस 1 था वो लिख दिया, प्लस 16। हमने देखो क्या किया है, z स्क्वायर है लिख दिया, 7z है लिख दिया, माइनस 1 है ये लिख दिया, 5 जोड़ा 5 घटाया, 2z जोड़ा 2z घटाया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 0 है। इसकी वैल्यू क्या है, 0, इसकी सहायता हमको लेनी है, इसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो ये हो जाएगा z 0, और ये दोनों मिलके कितने हो गए 9z, और माइनस 6 प्लस 16, ये आ जाएगा 9z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 16, ये आ गया। अब देखो फिर यही चीज लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9z स्क्वायर है, और अगर इसको 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा 18, तो माइनस 18z हमने किया अपनी मर्जी से, तो प्लस 18z भी कर दे रहे हैं। अब देखो 9 से इसको करोगे 9 बचे 45 हमने जोड़ा तो 45 घटा भी दे रहे हैं, और ये जो था वो लिख दे रहे हैं, माइनस 6z प्लस 16 जो लिखा था वो लिख देते हैं। तो इन तीनों को देखो 9 कॉमन है, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5। अब यहाँ देखो 18, ये हो जाएगा 12z, क्या हो जाएगा 12z, और ये कितना हो जाएगा 45 में से 16 जाएगा, तो 15 में से 6 गया 9, ये 3 में से गया 2, 29। ठीक, ये हो गया आपका 0, तो 9 इंटू 0 और प्लस 12z माइनस, अब इसकी वैल्यू z की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2i माइनस 29। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो
यहां से फिर से कर देते हैं, ये 12z ये आया है 12z माइनस 29। अब देखो z की वैल्यू हमें पता है, z की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2i माइनस 29, 12 और ये 24i माइनस 29, तो 24i और ये कितना हो जाएगा 9 में से 2 गया 7 और 2 में से 17, ये आंसर आ जाएगा। तो इसकी सहायता लेनी थी। वैसे हम चाहते तो z की जगह 1 प्लस 2i लग के भी सॉल्व कर लेते थे, लेकिन इसकी हेल्प से करेंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? क्या करना था, पहले तो इसको हमको 0 दिखाना था, इसकी सहायता से इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज बार बार ना आए, ये चीज सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है z1 इज इक्वल टू दिया है 2 माइनस i और z2 इज इक्वल टू दिया है 1 प्लस 2i। ठीक है, तो निम्नलिखित के मान निकालने हैं, रियल z1 z2 अपॉन, देखो हमें मान पहले हम इसका निकालते हैं z1 इंटू z2 अपॉन z1 z2 बार, इसका रियल पार्ट हमें चाहिए, लेकिन हम पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसके रियल पार्ट की बात करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है, तो z1 की वैल्यू 2 माइनस आई, z2 की वैल्यू 1 प्लस 2i और नीचे z2 का बार लिखा है, यानी इसका संयुग्मी 1 माइनस 2i। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया 4i माइनस i और माइनस 2i स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2i। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्लस 2 और ये प्लस 2 4 और प्लस 3i और 1 माइनस 2i। इसका हम क्या करेंगे संयुग्मी से गुणा कर देंगे, क्योंकि i की टर्म नीचे आ रहा है, तो 1 प्लस 2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 8i 3i और ये 6i स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये माइनस 6 या 4 माइनस 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 2, और i वाला टर्म कितना आ जाएगा 11i, नीचे देखो ये प्लस 4 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2/5 प्लस 11/5i, ये आ जाएगा। बात क्लियर? ये किसकी वैल्यू है z1 इंटू z2 अपॉन z2 का बार, ये आया। तो हमको क्या निकालना है, रियल पार्ट निकालना है। क्या निकालना है, रियल पार्ट। तो रियल z1 इंटू z2 अपॉन z2 बार इज इक्वल टू आ जाएगा, सिर्फ रियल की वैल्यू हमको निकालनी। तो रियल की वैल्यू क्या है -2/5, क्या जाएगी -2/5। बात क्लियर? तो इस तरह हमें करना था। तो पहले हम क्या करेंगे z1 इंटू z2 अपॉन z2 बार निकालेंगे, और जब ये निकल जाएगा तो हम उसके रियल पार्ट को ही बताना था, ना कि हमको इमेजिनरी पार्ट बताना है। केवल हमको क्या बनाना है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट हम बता देते हैं। ठीक है, ये 15 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन था। आंसर चेक कर लेते हैं, सही है कि गलत। ठीक, ये आंसर आपका सही है। इसी तरह हम क्या करेंगे z1 इंटू z2 बार। तो z1 की वैल्यू ये है, z2 बार यानी 1 माइनस 2i, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले सॉल्व करेंगे, a प्लस ib की फॉर्म में बदल देंगे। फिर हम क्या करेंगे उसके इमेजिनरी पार्ट को निकालेंगे। जैसे अगर इमेजिनरी पार्ट पूछेगा तो ये वाला 11/5 लिख देते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट हमको यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे, हम छोड़ दे रहे हैं इसको। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। x दिया है, x प्लस आई वाई दिया है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है। x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको a प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखेंगे और फिर कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x प्लस आई वाई इक्वल टू a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी। इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में बदलने के लिए इसके संयुग्मी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। a माइनस आई बी से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो a ऊपर हो गया a माइनस आई बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2abi, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग अलग दोनों जगह हम लिख लेते हैं।
ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, x प्लस आई वाई की। अब जब कंपेयर करेंगे, देखो आई वाला टर्म ये है, जब हम कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y बराबर आ जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या करना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो जो हमको दिया था, पहले उसकी हेल्प से हमने सॉल्व करके a प्लस आई बी के फॉर्म में बदला इसको, इधर वाले टर्म को, और कंपेयर करके x और y निकाल लिया। अब हमको दिया था लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 दिखाना था, तो लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर y स्क्वायर है। x स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, x की। तो x स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। खोलेंगे आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको खोलो, देखो क्या आता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab और ये 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर, और देखो ये 2ab टाइप का बचेगा, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको खोलोगे तो भी वही चीज आ जाएगी, यही तो आएगी। तो दोनों जगह सेम चीज लिखी, तो कट के कितना आ जाएगा 1, और यही हमको क्या करना था, लाना था। ठीक है, तो सबसे पहले x प्लस आई वाई की वैल्यू जो दी थी हमें, a माइनस आई वाई बी अपॉन ए प्लस आई बी जो दी थी, इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में बदल के कंपेयर करते हैं और x और y की वैल्यू निकालते हैं। फिर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों के स्क्वायर को जोड़ते हैं और सॉल्व करते जाते हैं, तो लास्ट में हमें क्या मिल जाता है 1, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है x प्लस आई वाई की होल पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आई बी हो तो सिद्ध कीजिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले दे रखा है x प्लस आई वाई की होल पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, दोनों तरफ का क्यूब कर देते हैं, दोनों साइड का हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो पावर 1/3 हट जाएगी, और इसका क्यूब करेंगे तो a प्लस आई बी की पावर 3 आ जाएगी। x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, जहां b था वहां bi है, इसमें जहां b बोल रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी फॉर्मूला होता है, जहां b है वहां bi रखना है। ठीक, और i क्यूब की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, माइनस i, तो ये हो जाएगा। इसका जब इससे होगा तो आ जाएगा 3a स्क्वायर बी आई, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3a बी स्क्वायर आई स्क्वायर आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है, स्क्वायर चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ये माइनस आई हो गया। ठीक है, तो देखो रियल पार्ट में a क्यूब आ रहा है जिसमें आई टर्म नहीं आ रहा, और ये 3ab स्क्वायर आ रहा है, और i अगर हम कॉमन ले लें तो आ जाएगा 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ये आ जाएगा आपका किसकी वैल्यू, x प्लस आई वाई की वैल्यू सॉल्व करने पे। तो जब कंपेयर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और y बराबर क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। इसमें से a कॉमन ले लेंगे और अपॉन में ले आएंगे, तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और यहाँ देखो b कॉमन मिल रहा है, b अपॉन में आ जाएगा, तो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई। ठीक है, अब हमें इसको निकालना क्या है, x बाई ए वाई बाई बी दोनों को जोड़ना है, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू क्या आ गया,
4a² माइनस b², और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, बात क्लियर। सीधा सीधा हमने दोनों साइड का क्यूब किया, a प्लस बी के होल क्यूब से खोल दिया इसको, a प्लस आई बी के फॉर्म में ही आएगा। आई क्यूब की वैल्यू पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो ये रियल और इमेजिनरी यानी a प्लस आई बी के फॉर्म में ही चेंज हो जाएगा। कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, x अपान a y अपान b निकाल के दोनों को जोड़ देंगे और जो हमको प्रूव करना था वो आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है x प्लस आई वाई इक्वल टू दिया है a प्लस आई का होल स्क्वायर और 2a माइनस आई, ये दे रखा है। ठीक है, और हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये प्रूव करना है। ठीक, तो पहले इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्स वाई निकालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जोड़ देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो x प्लस आई वाई इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab अपॉन 2a माइनस आई, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2ai अपॉन 2a माइनस आई। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला आई हमको क्या करना है, हटाना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस आई का, और 2ai का मल्टीप्लाई होगा 2a प्लस आई से, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा, इसका इससे हुआ तो आएगा 2a क्यूब, इसका जब इससे हुआ तो a स्क्वायर आई माइनस 2a और माइनस आई, ये आ जाएगा, और इधर जो है वो आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर आई, और इसका इससे होगा तो 2ai स्क्वायर अपॉन नीचे देखो 4a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 होता है a स्क्वायर की वैल्यू, माइनस पहले से था तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 1। ठीक है, हमको जो सिद्ध करना है वो हम लिखा रहने देते हैं, बाकी सब गेस कर देते हैं। अब देखो इसके बाद देखो क्या करते हैं, तो x प्लस आई वाई बराबर आ जाएगा 2a क्यूब, देखो ये टर्म हमने ले लिया, ये टर्म ले लेते हैं माइनस 2a, जिसमें रियल पार्ट वाला ले लेते हैं, और ये देखो माइनस 2a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 2a, ये पार्ट ले लिया। अब i वाले ले लेते हैं, i कॉमन ले लेते हैं, i कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, a स्क्वायर ये हो गया माइनस 1 ये हो गया, और 4a स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, ये पार्ट हो गया, सारे पार्ट हो गए। ठीक, आई वाले एक साथ कर लिए, रियल वाले एक साथ कर लिए, अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1, तो देखो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4a, ये रियल पार्ट अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1, ये रियल पार्ट आ गया। इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, a स्क्वायर और ये 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1, ये इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ये x प्लस आई वाई की वैल्यू हो गई, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2a क्यूब माइनस 4a अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1, और y की वैल्यू क्या आएगी, 5a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगी y की वैल्यू। अब हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 ये लाना है। ठीक, तो देखो अब हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना है, ये x निकल गया और ये y निकल गया। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी 2a क्यूब माइनस 4a अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 5a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2a 4a का होल स्क्वायर, नीचे 4a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों जगह से कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करके जो प्रूव करना है वो लाना है। ठीक, यहां देखो क्या आ जाएगा, जब इसको खोल के सॉल्व करेंगे तो शुरू में तो कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2a दिख रहा है, बाहर निकलेगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, और जब 2a ले लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2a इसमें से कॉमन लिए हैं, बाहर आके 4a स्क्वायर हो गया,
तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ 2 बचेगा होल स्क्वायर हो गया, ठीक। माइनस 5a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके हमको जो रिजल्ट आना है a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 का हो लिखा है और 4a स्क्वायर प्लस 1 ये लिख लीजिएगा, यानी आपका ये आना चाहिए, ठीक है। ये लाएंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने आप सॉल्व कीजिएगा और इस फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो आज हमने सममित संख्याओं से रिलेटेड सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखा। अभी और भी क्वेश्चन हैं, इसमें 29 क्वेश्चन है। तो वर्गमूल वगैरह कैसे निकाला जाता है सममित संख्या का, इसके बारे में भी हमने नहीं बताया है। और भी थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम ध्रुवीय रूप के बारे में चर्चा करेंगे कि ध्रुवीय रूप कैसे क्या होता है और ध्रुवीय रूप में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं बीच में छोड़ रहे हैं उसको आप कीजिएगा, प्रॉब्लम होती है तो पूछिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बता सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।